हेलो एवरीवन, आज हम लोग पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय पीरियडिक टेस्ट 2 2024-25 क्लास 6 साइंस का डिस्कस करेंगे। सैम्पल पेपर है। चलिए तो फटाफट से पहले फर्स्ट है क्वेश्चन हमारे एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स डज नॉट बिलोंग टू द सेम ग्रुप। आपको इसमें बताना है कौन सा सेम ग्रुप का नहीं है। एल्यूमिनियम फॉयल, कॉपर वायर, स्टील टम्बलर, प्लास्टिक कप। तो ये सारे सेम ग्रुप के हैं। एंड लास्ट दिस वन, ये प्लास्टिक कप सेम ग्रुप का नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ओपेक। तो ये है फ्रस्टेड ग्लास, ग्लास टम्बलर, विंडो ग्लास या फिर वुडन बोर्ड। तो ओपेक का ऑप्शन हमारा राइट होगा। इसमें ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, आपने ओपेक ये सब पढ़े हैं, तो इसमें हमारा ऑप्शन सही रहेगा वुडन बोर्ड। व्हाट डिवाइस मेजर्स टेम्परेचर। टेम्परेचर कौन सी डिवाइस मेजर करती है? बैरोमीटर, थर्मोमीटर, हाइग्रोमीटर, एनोमीटर। तो इसका ऑप्शन है हमारा थर्मोमीटर। डिजिटल थर्मोमीटर मेजर टेम्परेचर यूजिंग विच सेंसर। डिजिटल थर्मोमीटर किस सेंसर पे काम करता है? लाइट सेंसर पे, साउंड सेंसर पे, हीट सेंसर पे या प्रेशर सेंसर पे? तो ये हीट सेंसर पे काम करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है विच वन इज नॉट हार्ड टू टच। कौन है जो हार्ड नहीं है टच में? आइस, वैक्स, वाटर, स्टोन। तो वाटर। नेक्स्ट, in which case water does not form vapors? Covered earthen pot, covered plastic bottle, sweat on our body। ये sweet नहीं है, sweat होगा, SEVAT। ओके, ये सही। sweat on our body, wet clothes kept in sunlight। तो इसका ऑप्शन होगा covered plastic bottle, ऑप्शन बी। बटर इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क बाय। कौन सा मेथड लगता है इसमें जिसको बटर को सेपरेटेड करते हैं मिल्क से? तो सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन। तो इसमें आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। एट क्वेश्चन है विच मेथड इज यूज टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम सैंड। हैंड पिकिंग, विनोइंग, सीविंग, एनी ऑफ दीज। तो एट का ऑप्शन जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। एनिमल्स मूव टू सर्च देयर फूड, टू सर्च फ्रॉम शेल्टर, फॉर शेल्टर, टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज, ऑल ऑफ दीज। तो एनिमल्स किस किस के लिए मूव करते हैं? ऑल ऑफ दीज। फोर ऑप्शन क्या है? करेक्ट, ऑल ऑफ दीज सभी के लिए मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ग्रो? ट्री, रेजर, बेबी या बटरफ्लाई। तो कौन ग्रो नहीं करता है? इरेजर ग्रो नहीं करती, बाकी सब ग्रो करते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारे fill in the blanks with appropriate word। तो टिनी पोर्स कॉल्ड, जो टिनी पोर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हेल्प प्लांट्स टू रेस्पायर। जिसको प्लांट को रेस्पायर लेने में हेल्प करते हैं तो उसको बोलते हैं स्टोमेटा। नेक्स्ट, द ट्रांसफॉर्म्स इनटू एन एडल्ट मॉस्किटो। जो एडल्ट मॉस्किटो ट्रांसफॉर्म करता है वो किस करता है? जिसे लार्वा भी बोलते हैं एंड पुपा भी बोलते हैं। तो पुपा भी लिख सकते हैं एंड लार्वा। अगला है ग्लास इज ए। ग्लास क्या है? मिक्सचर है। तो हमारा इसमें आएगा मिक्सचर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14। द वाटर इन द ओशियंस इज वेरी। जो ओशियंस का वाटर है वो कैसा है टेस्ट में? सॉल्टी। नेक्स्ट, पेन इज मेड अप ऑफ। पेन किस किस से बनता है? प्लास्टिक से, मेटल से, इंक से। तो हम इसमें प्लास्टिक, मेटल, मेटल लिख लेते हैं, मेटल एंड इंक। ओके, नेक्स्ट है हमारा 16 क्वेश्चन इज ओपेक वेयर एज इज ट्रांसलूसेंट। तो ओपेक का हमारा एग्जांपल आपको पता ही है, वुड होता है। तो इसमें हम लिखेंगे फर्स्ट वुड, या फिर वुडन बोर्ड भी लिख सकते हैं, वुडन बोर्ड, एंड इधर ग्लास। ओके, ये है हमारे वन वर्ड या वन सेंटेंस टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट है नेम एनी फोर ऑब्जेक्ट विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। ऐसे किसी भी ऑब्जेक्ट के नाम लिखने हैं जो लकड़ी से बने हैं। तो टेबल, चेयर, स्टूल, विंडो भी लिख सकते हैं, विंडो एंड डोर।
वाई इज वाटर कंसिडर्ड एज मैटर, तो इसमें हमारा आंसर होगा वाटर इज कंसिडर्ड बिकॉज, डायरेक्ट बिकॉज से लिख देती हूँ, आप लोग इतना लिखिएगा। ओके, वाटर is considered as matter because okay, just a minute, पेन ना थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था। ओके, because it has mass and occupies space। 19 क्वेश्चन है, what device measure temperature, तो थर्मोमीटर। 20 what is evaporation, तो डायरेक्ट लिखेंगे conversion of liquid water into vapor। 21 नेम द नेचुरल प्रोसेसेस लीडिंग टू वाटर साइकिल, तो इसमें हमारा क्या है, सबसे मैन, एवापोरेशन एंड कंडेंसन। 22 राइट द नेम ऑफ एनी टू सोर्स ऑफ विटामिन सी, लेमन एंड ऑरेंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रू एंड फॉल्स। शरबत इज अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, यस राइट, तो हमारा ये ट्रू है। 24 क्लाउड्स आर द मिक्सचर ऑफ ऑपेक गैसेस, फॉल्स, ऑपेक गैसेस से कोई मतलब नहीं है। 25 है, वेपोराइजेशन टेक्स प्लेस ओनली इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, फॉल्स, अगर सूरज नहीं निकलेगा तब भी तो हम कपड़े डालते बाहर तो सूखते हैं ना, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट है, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बॉडी इज 37 पॉइंट डिग्री सेल्सियस, ट्रू। चलिए हमारे थे ट्रू फॉल्स कंप्लीट किए। अब नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर टाइप, इसके आंसर्स मैंने पहले ही लिख दिए हैं क्योंकि इतने बड़े आंसर्स नहीं लिख सकते हैं, पेन भी नहीं काम करता है इतना ज़्यादा। ओके, तो वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू मेजर टेम्परेचर एक्यूरेटली, क्यों जरूरी है हमें टेम्परेचर एक्यूरेटली को मेजर करना बिल्कुल सही से, तो एक्यूरेट टेम्परेचर मेजरमेंट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज रॉन्ग मेजरमेंट्स कैन लीड टू इनकरेक्ट कंक्लूजन। इन Inaccurate measure of body temperature may lead to suggest a fever when there is no fever, when there is fever it may suggest no fever। अगर आपको फीवर नहीं भी होगा तब भी वो बोलेगा कि इसको फीवर है, और फीवर की आप टैबलेट खाएंगे बॉडी में फीवर नहीं होगा तो आपको दिक्कत हो सकती है। चलिए नेक्स्ट 28 है हमारा, व्हाट इज वाटर साइकिल, तो वाटर साइकिल के बारे में आप लोगों को लिखना है, द वाटर फ्रॉम द ओशियंस एंड अर्थ सर्फेस evaporates into the atmosphere as vapor। In due course of time it forms heavy clouds of water and dust droplets due to condensations। This then falls as rain, hail और snow। किसी भी जरूरी नहीं है बारिश ही हो, स्नो भी हो सकती है। Ultimately following oceans this cycle of water is called water cycle। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what is lie of cycle of a plant, ओके लाई नहीं होगा, लाइफ होगा, व्हाट इज लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट, लाइफ है यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, LIFE, व्हाट इज लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट, द एंटायर प्रोसेस इज फ्रॉम अ सीड टू अ प्लांट, एक बीज से प्लांट को बनना, देन टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सीड्स एंड अगेन फिर उसको सीड में कन्वर्जन करना, इज कॉल्ड द लाइफ साइकिल्स ऑफ अ प्लांट, तो इसको हम बोलते हैं लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट। 30 क्वेश्चन है, हाउ डू प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू सनलाइट, प्लांट्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं सनलाइट को, द प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू सनलाइट बिकॉज इट्स पार्ट्स मूव टुवार्ड्स द सनलाइट ड्यू टू फोटोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट है हमारा 31, डिस्क्राइब द मेथड टू ऑब्टेन प्योर साल्ट फ्रॉम रॉक साल्ट, रॉक साल्ट से प्योर साल्ट कैसे बनता है, तो फर्स्ट द मिक्सचर इज क्रस्ड एंड ग्राइंडेड, वाटर इज देन एडेड एंड फिल्टर्ड, pure salt is collected as filtrate which is heated for evaporation, water evaporates off and pure salt is left। okay, next है हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आंसर्स मैंने पहले से गिवन है, देखिए आप लोग, explain the principle behind the Kelvin scale and its significance in scientific measurement, so scientifically there is no limit on the higher temperature than can exceed the higher temperature known is about 50 million डिग्री सेल्सियस, तो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर क्या है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस एट द कोर ऑफ द सन। देयर कैन बी मोर
celestial objects having higher temperatures. The lowest temperature that can exist till date known to the scientist is close minus 372 degrees Celsius. On the Kelvin scale, this lowest temperature minus 273 degrees Celsius is taken as Kelvin. Kelvin is also called absolute zero. Okay. नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन द साइकिल लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉक। तो हमें फ्रॉक की लाइफ साइकिल डिस्क्राइब करनी है, इसमें मैंने फिगर नहीं बनाया, तो आपको ना इस तरह से फिगर भी बनाना है पूरी लाइफ साइकिल फ्रॉक का। तो इसमें यहाँ पे क्वेश्चन था एंड ड्रॉ इट। The life cycle of a frog begins with a fertilized egg. The fertilized egg develops into tadpole. The fertilized egg and tadpole stages are found in the water in the spring. The tadpole develops into an immature froglet. Then it is transformed by the processes of metamorphosis into an adult frog. The tail is absorbed and the external gills are replaced by lungs. The adult frog lives on land एंड इन द वाटर एंड ब्रीथ द एयर। ये आपका साइंस का साइकिल जो टेस्ट है वो कंप्लीट हुआ। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल है तो ही लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना आप लोग जा सकते हैं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में। नेक्स्ट पेपर डालेंगे सोशल साइंस का जल्द ही।